धार राजगढ़ में स्कूलों द्वारा की जा रही मानवता की मिसाल पेश, तो कई स्कूल शिक्षकों को कर रहे हैं डिसकंटिन्यू। शिक्षकों के लिए खास खबर। पहले यह जान ले कि निर्देश आदेश क्या है। दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा निर्देशित किया गया था कि वर्तमान में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अशासकीय विद्यालय द्वारा लॉकडाउन अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क प्रभारित किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया था कि विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ का नियमित वेतन भुगतान किया जाए। स्टाफ का वेतन 20% कम करके दे सकते हैं। सामान्य होने पर 20% सामान्य किश्तों में लौटाना, और इसके साथ ही अभिभावकों पर कोई भी विलंब शुल्क प्रभारित नहीं किया जाए। साथ ही एक मुश्त अदायगी हेतु बाध्य नहीं किया जाए तथा फीस जमा न किए जाने के कारण किसी भी छात्र छात्रा का नाम विद्यालय से ना ही काटा जाए। इसी निर्देश को जमीनी स्तर पर नगर राजगढ़ में कई स्कूलों का भ्रमण कर पाया कि कई स्कूल मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, तो कई स्कूल इसके विपरीत भी हैं। ऐसा ही राजगढ़ नगर में जब हमने स्कूलों का भ्रमण किया तो पाया कि कई स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस का भी 70% या 50% ही प्राप्त कर रही है, और वह भी शिक्षण शुल्क प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई आ रही है। विद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ भी मदद विद्यालय कर रहे हैं, तो कई स्कूल इसके विपरीत अपने स्टाफ को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, जिससे वह स्टाफ काफी परेशान है और कई स्कूल शिक्षकों को वेतन भी सही तरीके से नहीं दे रहे हैं। उनके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ खुलासा बहुत जल्द होगा। CID न्यूज के लिए सरदारपुर से दीपक प्रजापति की रिपोर्ट। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, हमारे लक सेंटर स्कूल में हमने ये डिसाइड किया है कि कक्षा नर्सरी से कक्षा UKG तक के जितने भी बच्चे हैं, उन बच्चों की ट्यूशन फीस से भी 50% फीस माफ की जा रही है। साथ में जो 1st to 8 तक के बच्चे हैं, उन बच्चों की ट्यूशन फीस में से 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और जो बच्चे 9 से लेकर 12 तक के हैं, उनको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है ट्यूशन फीस में। लेकिन यदि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स को आर्थिक नुकसान हुआ है लॉकडाउन के कारण, उन पे भी हम विचार कर रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी है, उस पर और ज्यादा डिस्काउंट देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि सर गवर्नमेंट ने नियमावली तय करी है कि जितने भी आपके शिक्षक है जिसको 80% सैलरी अभी देना है और 20% ली जा रही है। गवर्नमेंट ने जो नियम तय किए हैं, तो आपके किस आधार पर फीस ली जा रही है और कितनी ली जा रही है? हम गवर्नमेंट के आधार पर ही गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया है, उसके अनुसार ही हम लोग फीस लेते हैं। अपने कितनी फीस ली जा रही है? छोटा क्लास के लिए 25% मतलब गवर्नमेंट ने 75% कर, आप सिर्फ 25% ही ले रहे हैं सब मिनिमम। अच्छा, दूसरा कि शिक्षिका को जो टीचर लोग हैं, गवर्नमेंट ने नियम तय किया है कि उनको सैलरी दी जाना चाहिए, तो आपके यहाँ से उनको सैलरी दी जा रही है? बिल्कुल दे रही है। पूरी मिल रही है? पूरी नहीं, गवर्नमेंट कैसे बोले 80% नहीं बोले, उसके अनुसार हमारे पास उतना देने के लिए भी नहीं है, बहुत कम आता है। अच्छा। इसलिए उसके अनुसार केवल देते हैं। और पहली से 5वीं तक कितनी की जा रही है? कोरोना काल में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि प्रोजेक्ट के माध्यम से आप जो है ऑफलाइन क्लासेस तो लग नहीं पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो प्रोजेक्ट के थ्रू हमें जो एग्जाम्स लेने का कहा है, उसी के बेसिस पे 1st to 8 तक जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार प्रोजेक्ट के माध्यम से परीक्षाएँ संचालित की जा रही है। उसी के तहत जो है फीस के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप प्रोजेक्ट के माध्यम से परीक्षाएं संचालित करते हैं तो आप ट्यूशन फीस ले सकते हैं। ट्यूशन फीस को लेने के संबंध में सरदारपुर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से जो एक डिस्काउंट के रूप में जो फीस का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उसमें 1st to 8 तक जो सभी स्कूलों का जो फीस का स्ट्रक्चर है, उससे 30% जो है वो कम फीस लेकर प्रोजेक्ट के माध्यम से परीक्षाएं लेकर उनको प्रमोट करने का जो प्रक्रिया है वो संचालित है।